गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम कक्षा 10 से पास आउट सभी छात्र छात्राओं का मैं सुरेंद्र श्योरान, प्रधानाचार्य सरस्वती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में कक्षा 10 के बाद एक सवाल होता है, एक क्वेश्चन होता है सबके दिमाग में कि आगे हम क्या सब्जेक्ट लें। तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि कक्षा 10 के बाद अपने को अपनी रुचि के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट्स में अपने जाना चाहते हैं, अपना जो एक लक्ष्य होता है कि अपने किस फील्ड में जाएंगे, उसी आधार पर अपना सब्जेक्ट का चयन करें। तो 10th क्लास में आपने मैथ विषय भी पढ़ा है, साइंस को भी पढ़ा है, सामाजिक्स की भी आपने अध्ययन किया है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि हम साइंस लें तो क्यों लें, उसके पीछे रीजन क्या है, या साइंस लेकर हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या बनना है ये। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं विज्ञान की। आपने कक्षा 10 में विज्ञान विषय को पढ़ा है। विज्ञान, देखो विज्ञान का मतलब होता है कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में आप क्या नॉलेज रखते हो, आपके पास उस वस्तु के बारे में क्या जानकारियां हैं, उसे ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है एक लैटिन भाषा का शब्द होता है साइंटिया। लैटिन भाषा में एक शब्द है साइंटिया। इस शब्द से विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई। साइंटिया जो शब्द है इसका मीनिंग होता है जानना, या आपने कहे ज्ञान। किसी भी वस्तु के बारे में हम क्या जानते हैं या उसके बारे में हमें क्या पता है, ज्ञान नॉलेज क्या है हमारा उस वस्तु के बारे में, वही विज्ञान कहलाता है। ये जो साइंटिया शब्द है इससे साइंस की उत्पत्ति हुई और साइंस को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की जो डेफिनेशन है या परिभाषा की बात करूं तो विज्ञान क्या होता है कि किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन ही किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। कि अपने किसी भी वस्तु को, किसी भी जो अपना टॉपिक है उसको अपने सॉल्व करते समय उसमें स्टेप बाय स्टेप अपने उसका अध्ययन करते जाते हैं और उसका रिजल्ट हम ज्ञात करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान फिर आगे विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से विज्ञान की जो 4 शाखाएं हैं, जिसमें से पहली शाखा है, ये 10th क्लास में आपने अलग अलग अध्ययन किया है, लेकिन अपने इनका अब जो 11th क्लास में ये आपका विषय बनेगा। तो विज्ञान के मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा होती है जीव विज्ञान। दूसरी शाखा होती है इसकी रसायन विज्ञान। तीसरी शाखा है अपने पास भौतिक विज्ञान और चौथी शाखा होती है विज्ञान की खगोलीय विज्ञान। तो अपने बात करें कि विज्ञान की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, जैसे कि किसी भी वस्तु का आप क्रमबद्ध अध्ययन करते हो, लगातार उसके बारे में जो रिसर्च किया जाता है, उसके बारे में जो जानकारियां इकट्ठी की जाती है, वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को फिर आगे 4 मुख्य इसके भाग होते हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और खगोलीय विज्ञान। अब सबसे पहले बात करें, यहां अपने पास 2 स्ट्रीम बनती है। ठीक है, 11th क्लास के अंदर अपने पास 2 स्ट्रीम बनती है। एक तो जिसको आप नॉर्मली कहते हो मैथ, ये भी एक साइंस का विषय है, और दूसरा अपने कहते हैं बायोलॉजी, और एक अपने पास सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रीम अपने पास है यहाँ पर साइंस की 11th क्लास में बच्चा 10th के बाद अगर लेता है। तो मैथ जो सब्जेक्ट होता है उस बच्चे के पास अपने पास PCM ये सब्जेक्ट रहता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये अपना संयुक्त रूप से PCM सब्जेक्ट कहलाता है। इन 3 विषयों का वो छात्र अध्ययन करता है, PCM जो सब्जेक्ट, ये भी साइंस का ही सब्जेक्ट है। दूसरा जो अपने बायोलॉजी कहते हैं ये होता है PCB, यानी कि फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये अपने पास दूसरी स्ट्रीम है जिसको अपने नॉर्मली विज्ञान की ही एक शाखा कहें या विज्ञान ही है। दूसरी स्ट्रीम अपने पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और तीसरी जो स्ट्रीम रहती है अपने पास एग्रीकल्चर, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपने पास केमिस्ट्री भी होती है, बायोलॉजी भी होती है और इसके साथ साथ एक कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर जिसको अपने कहते हैं, यानी कि केमिस्ट्री रहेगी, इसमें बायो रहेगी और एग्रीकल्चर रहेगी। इन तीनों की एक जो स्ट्रीम होती है वो अपने पास क्या रहती है, एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से अपने पास साइंस के अंदर 3 स्ट्रीम रहती है। मैथ की रहेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बायोलॉजी के लिए रहेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और एग्रीकल्चर के लिए रहेगी केमिस्ट्री, बायो और एजी। ये साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत आता है। दूसरी स्ट्रीम जो होती है अपने पास आर्ट्स होती है। जो आर्ट्स है इस स्ट्रीम्स के अंदर अपने कला वर्ग, इसको अपने कहते हैं कला वर्ग। कला वर्ग जो अपना होता है इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। एक सिंगल स्ट्रीम रहती है जिसके अंदर अपने पास साहित्य होता है। साहित्य यानी कि हिंदी के लिए साहित्य का रहेगा, इंग्लिश साहित्य होगा अपने पास और संस्कृत साहित्य होगा। एक तो अपने पास ये तो साहित्य का सब्जेक्ट रहता है। दूसरा अपने इसके अंदर मूल जो स्ट्रीम होती है भूगोल, जियोग्राफी रहता है, राजनीति विज्ञान रहता है। ठीक, इसके बाद इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। इतिहास होता है, इसके बाद ड्राइंग होती है, इसके बाद होम साइंस होती है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस भी आता है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट मैथ का भी आता है। तो ये सारे के सारे, साइकोलॉजी अपने कहें, ये अपने पास कला वर्ग के सब्जेक्ट होते हैं। तीसरा, इसके अलावा एक स्ट्रीम और रहती है अपने पास जिसको अपने कॉमर्स बोलते हैं, वाणिज्य वर्ग, कॉमर्स। इस स्ट्रीम के अंदर अपने वाणिज्य जो है इसमें बही खातों से संबंधित आंकड़े, जहां पर अपने किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी फील्ड का अगर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उसकी आय व्यय का ब्यौरा है, उसके अंदर जो कर्मचारियों का जो अपने ये कहें एक प्रकार से जो टाइम टेबल होता है या एक उसका जो सैलरी का जो सिस्टम होता है, वो पूरा का पूरा जो वाणिज्य वर्ग के अंदर अपने कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था साइंस की, अपने वापस लौटते हैं। तो 10th के बाद बच्चे के लिए ये 3 स्ट्रीम रहती है। एक साइंस स्ट्रीम रहती है, एक अपने पास आर्ट्स रहता है और एक अपने पास क्या रहता है, कॉमर्स रहता है। अब साइंस में अपने बात कर रहे थे, तो साइंस जो वर्ग है उसमें जो मूल 4 शाखाएं हैं इसकी, जिसमें से पहली शाखा अपने पास है जीव विज्ञान। देखो, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम 10th क्लास में भी इसके चैप्टर थे कुछ जीव विज्ञान के, यानी कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं, जिनकी श्वसन की क्रिया, जिनके अंदर श्वसन की क्रिया होती है, उनका एक जो जीवन चक्र होता है, जैसे मनुष्य की बात करूं या किसी भी जीव जंतु की बात करें कि उसका जन्म से लेकर जो मृत्यु तक का जो पूरा सर्कुलेशन रहता है उसका, वो अपने जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत है जो कृषि विज्ञान भी इसी में पार्ट आता है, कृषि विज्ञान। इसमें खेती बाड़ी से संबंधित बोले, उन वस्तुओं का, उन खेतीबाड़ी में कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं, उसके अंदर हम कब कौन सी फसल बोते हैं, कैसा मौसम चाहिए, उसके लिए कितना पानी चाहिए, कितनी मात्रा में खाद चाहिए, कृषि से संबंधित जैसे पशु पक्षी हैं, पशुओं की बात करें कि कृषि पालन से संबंधित जो आजीविका के किसान के आजीविका के लिए जो उसने पशु जो पाल रखे हैं, वो भी खेतीबाड़ी से कृषि विज्ञान से संबंधित शाखा है। इसी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। दूसरी जो शाखा होती है, ये 10th क्लास में था आपके जीव विज्ञान के जो टॉपिक थे ना, जिसमें अपनों ने एक सजीव प्राणी के लिए, एक मनुष्य के लिए या किसी भी जीव जंतु के लिए उसके बारे में अध्ययन किया था, तो ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। दूसरी जो शाखा अपने पास रहती है रसायन विज्ञान, जो विज्ञान की ये शाखा है, इस शाखा के अंदर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं
कि 2 से अधिक परमाणु मिलकर या अणु मिलकर किसी नए तत्व का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई नया उत्पाद हमें प्राप्त होता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें से कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं। यानी कि 2 कंपाउंड मिलकर एक नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया होती है, ये सारी की सारी जो परिघटनाएं हैं अणुओं या परमाणुओं की जो डिटेल में बात करते हैं वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तीसरी जो शाखा होती है अपनी भौतिक विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान जो है इसके अंतर्गत हम प्रकृति के अंदर या प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, किन किन चीजों का जो प्रकृति में या प्राकृतिक जो परिवर्तन के कारण जो परिघटनाएं घटित हो रही हैं, उन सब का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और लास्ट शाखा होती है इसकी खगोलीय विज्ञान, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में, पूरी जो सृष्टि है उसके बारे में, जैसे चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, दिन रात का बनना, ऋतुओं का बदलना या अन्य जो भौगोलिक या परिवेश या प्रकृति में जो भी चीजें हैं परिवर्तन होता है, उन सब का जो अध्ययन है वो होता है खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये 4 विज्ञान की मूल शाखाएं हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और खगोलीय विज्ञान। जिसमें से ये वैसे खगोलीय विज्ञान है, ये कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान के साथ अटैचमेंट रहता है, इसी के अंतर्गत हम खगोलीय विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर बात करूंगा भौतिक विज्ञान की, ठीक। आपने बात करते हैं भौतिक विज्ञान के लिए चलते हैं। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। देखो इस शब्द की उत्पत्ति है जो एक फ्यूसिस एक शब्द था, फ्यूसिस, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई और ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है फ्यूसिस, और इसका मतलब होता है प्रकृति या प्राकृतिक। जो फिजिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति है जो एक संस्कृत भाषा में एक शब्द है फ्यूसिस, उससे इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका मीनिंग होता है प्रकृति या प्राकृतिक। यानी कि प्रकृति में क्या घटित हो रहा है या प्राकृतिक जो परिघटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध लगातार जो उनका अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत आता है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। भौतिक जो विज्ञान की अपने बात करें तो जो यानी कि प्रकृति में अंदर कौन कौन सी परिघटनाएं घटित हो रही हैं वो सारा का सारा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है।